मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो शीर्षक है या टाइटल है वो विशेष करके हमारे भाइयों से संबंधित है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइटल का नाम है, शीर्षक का नाम है पुरुष सावधान रहें। जी हाँ, पुरुष सावधान रहें। जो मैन है, मनुष्य है, पुरुष है, मैन, वो सावधान रहें। बहुत विशेष करके उन आकर्षणों से जिसमें हम मनुष्य लोग गिरने की संभावना रहती है। और जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लाइड में, पिक्चर में, कि जवान जो पुरुष है कैसे भाग रहे हैं इस एप्पल को पाने के लिए, इस फल को पाने के लिए, और ये नहीं देख रहे हैं कि उसको पाने के लिए वो नीचे गिर सकते हैं। वो उस फल को पाएंगे नहीं, उस एप्पल को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंधे होकर के, उसको पाने के अंधे होकर के वो नीचे गिर सकते हैं। और ऐसी स्थिति आप हम सब जो पुरुष जाति के हैं, नर हैं, हमारे सामने आ सकता है। और आज मैं आपके सामने चार विशेष बातों के बारे में, चार विशेष आकर्षणों के बारे में, चार विशेष अभिलाषाओं के बारे में, चार विशेष प्रलोभन के बारे में आपके सामने बात करूंगा। ये मेरे लिए है, आपके लिए है, विशेष करके हमारे भाई। तो आइए हम इसको ध्यान में रखते हुए वो कौन सी ऐसी चार बातें हैं प्रैक्टिकल रूप में जिसे हमें दूर भागना है। अच्छा दिखता है, आकर्षित करता है, प्रलोभन है, देखने में अच्छा है, मन भावना है। जैसे कि जो हमारे हवा थी, उत्पत्ति की किताब में जैसा हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा था टेम्पटेशन, लेकिन वो गिर के, मतलब खा पी के गिर गए, मर गए आत्मिक रीति से। कहीं हमारी दशा जो विश्वासी है, विश्वासी भाई बहन की जो प्रभु में हैं, कहीं ये एप्पल को देख करके, इन चार आकर्षणों को देख करके अपने आत्मिक जीवन में न गिर पड़े। पहली बात, जो पहला जो आकर्षण है, बहुत स्ट्रांग, मजबूत और हिला देने वाला आकर्षण है, प्रलोभन है, टेम्पटेशन है, परीक्षा है, और वो है दूसरे स्त्रियों के पीछे भागना। जी हाँ, दूसरे औरतों, लड़कियों के पीछे भागना, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरों के पीछे जाना, ये एक प्रकार का आजकल का टेम्पटेशन हो गया है, आकर्षण हो गया है। और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो इस आकर्षण में, इस प्रलोभन में पड़ गए हैं। अब उदाहरण के रूप में सैमसन को लीजिए ना, वो भी तो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को प्यार करता था, लेकिन स्त्रियों ने उसके पूरे आत्मिकता को गिरा दिया जब वो दूसरे स्त्रियों के पीछे भाग निकला। एक प्रकार का जो सेक्सुअल जो टेम्पटेशन होता है, यौन से जो संबंधित बातें हैं, वो मनुष्य को ज्यादा आकर्षित करती है। और इसीलिए मैं आज हमारे भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सुलेमान एक और परमेश्वर का जन था जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, सबसे ज्यादा उसके पास धन दौलत थी, लेकिन दूसरी स्त्रियों के मामले में वो कमजोर था और वो गिर गया। हमेशा हम सोचते हैं कि घास जो है दूसरी तरफ ज्यादा हरी दिखाई देती है, और इसकी वजह से कई हमारे विश्वासी भाई गिर गए हैं। और ये सबके साथ, कोई भी ये ना सोचे कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हम कितने मजबूत हैं अपने आत्मिक जीवन में, यह हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। सो पहला जो सबसे बड़ा जो टेम्पटेशन, जो हमारे गॉडली मैन जिसे हम कहते हैं, जो परमेश्वर के जो दास हैं, अभी मैं दासी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दास भाइयों के बारे में, उनके बारे में बात कर रहा हूं।
दाऊद, आप जानते हैं कि परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर के समीप रहने वाला, वो गिर गया। दूसरे प्रलोभन में आकर के दूसरी स्त्रियों के पीछे पड़ने की वजह से परमेश्वर की दृष्टि में वो नीचे गिर गया और हत्यारा हो गया, झूठ बोला, मर्डर किया। मेरे प्रियो, अब विशेष करके मेरे भाई होशियार रहें। ये आकर्षण खतरनाक है, प्रलोभन है, अभिलाषाएं हैं जो शारीरिक अभिलाषा से मेल खाती हैं। हमें शारीरिक अभिलाषा में नहीं गिरना है। हाँ, तो पहली बात, दूसरे जो ऑपोजिट सेक्स हैं उनके पीछे ना भागे। दूसरी बात जो आकर्षण के रूप में आती है, प्लेजर, सुख सुविधा जो हमें तृप्ति पहुंचाती है। गॉडली मैन कभी कभी इसमें इनग्रोस हो सकते हैं, उसमें चल सकते हैं, गिर सकते हैं। वो भी एक तरह से एप्पल है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आकर्षण है, बड़ा अच्छा सुंदर लिख रहा है ये एप्पल, लेकिन इसको पकड़ने के लिए आदमी नीचे गिर जाता है। सुख सुविधा, मैं आपके लिए इसी से संबंधित वो बात पढ़ूंगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। 1 तिमोथी 5:6, 1 तिमोथी और उसका 5वां अध्याय और 6 पद। पर जो भोग विलास में पड़ गई हैं वह जीते जी मर गई। हालांकि यहां पर लिखा हुआ है विशेष करके वो स्त्रियों के बारे में जो भोग विलास, सुख सुविधा में बिल्कुल गिर गई, लेकिन ये विशेष करके हमारे भाइयों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट जानना है कि हम वो भोग विलास में ना पड़ें। इसमें लिखा हुआ है, पर जो भोग विलास में पड़ गई हैं वो जीते जी मर गई हैं, और इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहें। गॉडली मैन, आप जो प्रभु को प्यार करते हैं, भोग विलास, होशियार रहिए। ये भोग विलास कई रूप में, प्लेजर्स जो आते हैं कई रूप में हमारे जीवन में आ सकता है। ज्यादा देर तक सोना एक तरह का ये प्लेजर है। रात में देर तक जगना और देर उठना, ये एक प्रकार का भोग विलास होता है। और थोड़ी देर, नीति वचन इसके बारे में यही कहता है कि थोड़ी देर और आंख बंद कर लूं, थोड़ी देर और। उसमें पता नहीं, अगर हम इस प्रकार से जो विश्वासी भाई हैं, कई प्रकार की टेम्पटेशंस में गिर सकते हैं। ड्रग, कितने हमारे भाई लोग, क्या आप ड्रग का सेवन करते हैं? आप सोचते हैं मैं तो ज्यादा नहीं लेता। गैम्बलिंग, मुझे पता है एक भाई जो परमेश्वर का सेवक था, वो गैम्बलिंग में अपना पैसा लगाया। मैंने उसको बताया कि ये गलत है। धन्यवाद हो कि उसने अब छोड़ दिया। जुआ खेलना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें नहीं करना है। नशा करना, गुटखा खाना, ये क्या है? ये परमेश्वर को नहीं भाता है ना। ये प्रलोभन है शैतान की ओर से, ये अभिलाषाएं हैं जैसे कि दुनिया करती है। हमें उनसे बिल्कुल अलग रहना है। परमेश्वर का वचन यही बताती है। और क्या होता है जब हमारा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होता है ना, स्वयं का तृप्ति मिल जाती है शारीरिक रूप से, वो थोड़े समय के लिए जरूर अच्छा लगता है, थोड़े समय के लिए जरूर वो आकर्षित होता है हमारे जीवनों में, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत भयंकर रूप ले सकता है। हमारे कई गॉडली मैन जो परमेश्वर के लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, अच्छे विश्वासी की तरह काम भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे आकर्षण में भी गिर पड़ते हैं। एक जो सबसे बड़ा भयंकर जो रूप से है पोर्नोग्राफी, ये भी एक प्रकार का भोग विलास है। अपनी आंखों की तृप्ति के लिए, अपने मन की तृप्ति के लिए ऐसे अश्लील चित्रों को देखना, नंगे चित्रों को देखना, मोबाइल में, नेटवर्क में, और विशेष करके जब आप अकेले रहते हैं, ये ज्यादा और ज्यादा रूप से आ सकता है। ये एप्पल है जिसको पाने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं। ये वो फ्रूट है, ये फॉरबिडन फ्रूट है, मना किया हुआ ये फल है जो प्रभु ने मना किया है। 4 अभिलाषाएं,
चार प्रलोभन, चार आकर्षण आपको और मुझसे बहुत इससे दूर रहना है। लिखा हुआ है ये उस प्रकार का कांटा है जो बढ़ते हुए मसीहियों को क्या कर देगा, चोक कर देगा, नीचे गिरा देगा। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हम मत्ती उसका 13 अध्याय और 7 पद में यही बात पढ़ते हैं कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या कर दिया, दबा दिया, चोक कर दिया। ये उस प्रकार के प्रलोभन है, टेम्पटेशन है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जवान भाई होशियार रहिए। और इसी से संबंधित एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, इफिसियों उसका 4 अध्याय और 27 पद। शैतान हमें किसी भी प्रकार का ऐसी बातों से न दबाए, हम शैतान को बिल्कुल भी अवसर न दें। अपने मन में भी अगर ये बात आती है तो हम उसको यीशु मसीह के नाम से निकाल डालें। जी हाँ, कुछ लोग अपने जीवन में अपने खूब संतुष्टि पाने के लिए ताश खेलना, जुआ खेलना, उल्टी सीधी बातें करना, एक प्रकार का डर्टी जोक्स, एंजॉयमेंट, ये सब भोग विलास में आता है। फिर तीसरा जो हम देखते हैं आकर्षण, तीसरा प्रलोभन जो हमारे जीवनों में विशेष करके गॉडली मैन, जो परमेश्वर के लोग हैं, मनुष्य, उनके जीवन में आ सकता है, वो है पैसों का प्रेम। अब भाई पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए पैसा, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए पैसा। जीने के लिए पैसा चाहिए, घर का किराया है, खाना पीना है, स्कूल की फीस है, बिजली पानी है, बहुत सारी चीजें। मैं उस हर चीज का तो नाम नहीं ले सकता। हम सबों को पैसे की जरूरत है, गाड़ी है, इधर उधर जाना है, किराया है कई तरह के, हम सबों को पैसों की जरूरत है। परमेश्वर जानता है ये बात, लेकिन हम पैसों के पीछे हाथ धो करके ना पड़े। जैसा कि लिखा हुआ है, पैसों का प्रेम हर बुराई की जड़ है। 1 तिमोथी 6 अध्याय, 1 तिमोथी उसका 6 अध्याय और उसका 9 और 10 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पर जो धनी होना मांगते हैं, सुनिए, पर जो धनी होना मांगते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से क्या कर दिया है, छलनी कर दिया। इसीलिए लिखा हुआ है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है मेरे मित्रों, मेरे भाई, क्योंकि ये जो मैं आज मैसेज दे रहा हूं हमारे भाई के लिए है, बहनों के लिए भी हो सकता है, लेकिन विशेष करके हमारे पुरुष भाई के लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं और तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं। इन बातों में आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात क्या थी? रिचेस। पहली बात हमने क्या आपके सामने रखा? पराई स्त्रियों से दूर भागें। आपकी अपनी पत्नी है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसी के पीछे भागो, बस एक दूसरे के पीछे भागते रहो। अपनी पत्नी और पति, दूसरों के पीछे ना भागे, क्योंकि कभी कभी भाजी आलू का जो पड़ोस का जो घास है वो ज्यादा हरा दिखता है, वो एक प्रकार का धोखा है। दूसरी बात, प्लेजर, सुख, भोग, विलास जिसे हम कहते हैं, उससे आपको और मुझको भागना है। इस आकर्षण से उसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि उसको अलग करना, दूसरी तरफ भाग, परमेश्वर की ओर भागना। तीसरी बात हमने देखा, जो रिचेस हैं, जो धन है, उससे हमें दूर रहना, मतलब
धन का मतलब मेरा ये नहीं कि आपका बैंक बैलेंस आप फेंक दो, नहीं नहीं, वो बहुत जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन उसका प्रेम, बस उसी के बारे में, पैसों के बारे में, दौलत के बारे में ही सोचना, वो आपको गिरा सकता है। एक और पद में आपको इसी संबंध में पढ़ूंगा, मत्ती उसका 6 अध्याय 24 पद, मत्ती उसका 6 और 24 पद। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए तुम से कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे तो न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? बहुत साफ रीति से यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आपके लिए और मेरे लिए लिखा हुआ है। तो हम पैसों से प्रेम न करें, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल करें, सकारात्मक रूप से, बाइबल के वचन के अनुसार, है ना। जहां जैसा जो जरूरत है आप इस्तेमाल करें। दूसरे हमारे जो भाई बहन हैं उनको, उनके साथ शेयर करें। जो गरीब हैं, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहन, उनकी सहायता करें। तो गॉडली मैन, पुरुष, परमेश्वर के जन, ये मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं अपने लिए भी याद दिलवा रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसमें किसी भी चीज में मैं फंस सकता हूं, आप फंस सकते। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो कि एक प्रकार का आकर्षण हो सकता है, एक प्रकार का प्रलोभन हो सकता है, वो ये है कि आप परमेश्वर को अलग करके कोई भी काम ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर को ध्यान करते हैं कुछ विशेष बातों में, बीमार पड़ गए, पैसों की तंगी हुई या इस प्रकार की, लेकिन जब हमारा सब कुछ अच्छा चलता है ना, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। याद रखें, 24 घंटे, 7 दिन, साल भर हम परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में रहते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। एक भी ऐसा घंटा ना आए, समय ना आए जो जिसमें परमेश्वर हमारे साथ ना हो। नहीं, परमेश्वर को छोड़ करके आप कहीं भी नहीं जा सकते। प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और 28 पद, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और 28 पद, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम उसी के वंश भी हैं। तो हम प्रभु में हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें प्रभु में बने रहना है ना। बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं कर सकते। चौथा, जो टेम्पटेशन आ सकता है हमारे जीवनों में, उसमें हमें ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और 4 पद, भजन संहिता साम और उसका 16 अध्याय और 4 पद। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने ओठों से भी नहीं लूंगा। यहां लिखा, यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर करेगा। दूसरे लोग नहीं, पराये देवता नहीं। पराये देवता में स्वयं भी देवता बन जाते हैं, स्वयं का देवता। हाँ, होशियार रहिए। परमेश्वर से अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान दें। कुलुसियों के पत्र में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसी के लिए हम बनाए गए हैं। सो मेरे परमेश्वर के जन, आइए हम इन 4 बातों के जो 4 आकर्षण हैं, 4 प्रलोभन हैं, और जो हमारे जीवन में जो रहता है ना, एक प्रकार का टेम्पटेशन, परीक्षाएं, हम उससे दूर भागे। 4 आदतें
अगर कह सकते हैं। पहला, दूसरे पराई स्त्रियों के पीछे ना भागें, सुख विलास में अपना जीवन ना बिताएं, पैसों के पीछे ना भागें, पैसों का प्रेम सब बुराइयों की जड़ है। और चौथा, परमेश्वर से अलग हो करके आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के जन प्रभु के पीछे भाग, पवित्र आत्मा के पीछे भाग, प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहे, उसका त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।